ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, जो सभी सिद्धांतों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताए गए हैं जिसमें, और जो एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी की कृपा से और ईश्वर की कृपा से हम सब पढ़ने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि। सर्वप्रथम जो इसमें श्लोक है, आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए लिखा है, मंगलाचरण जिसको कहा गया है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्मि सद्गुरुम प्रणतोस्मि। इस प्रकार आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु श्री गोविंद पादाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो कि उनके इष्ट देव हैं, और अपने आत्म स्वरूप को प्रणाम करते हैं। और हम भी यही वेदांत के जो सिद्धांत हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमको बताए गए हैं, उनके द्वारा हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। पर हम ये सब कब कर पाएंगे? तो श्री शंकराचार्य जी ने बताया, जब हमको अपने जीवन की वैल्यू पता होगी, हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, कितने जन्मों के पश्चात, कितने शुभ कर्मों के पश्चात हमको ये मानव जीवन मिला है, और इस मानव जीवन का उद्देश्य है अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो हम ये तभी कर पाएंगे जब हमें अपने मानव जीवन का मूल्य पता होगा। फिर आगे शंकराचार्य जी ने बताया कि यह जो ज्ञान है, जो अपने स्वरूप को जानना, जो तत्व ज्ञान है, वह सिर्फ पढ़ लेने से, शास्त्रों को पढ़ लेने से, रट लेने से नहीं प्राप्त होगा। उनको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि साल में हम एक बार कर ले या साल में 2 बार कर ले और हमें तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये नित्य निरंतर अभ्यास हमारा जारी रहेगा। और आगे बताया कि यह जो तत्व है, ये कर्म से नहीं प्राप्त होगा, न ही धन कमाने से प्राप्त होगा, न ही स्नान ध्यान प्राणायाम करने से प्राप्त होगा। यह सब चीजें आवश्यक है हमारे संसार में व्यवहार करने के लिए, पर इन सब का एक अपना अलग उद्देश्य है। इनका उद्देश्य चित्त को शुद्ध करना, और ये प्राइमरी स्टेज है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगी, तैयार करेगी, ताकि हम इस ज्ञान को ग्रहण कर पाए। तो ये जो कर्म से नहीं कर पाना, कर्म से हमें नहीं मिलेगा, धन से नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा? तो बताया कि ये विचार करने से मिलेगा। तो हमारा कर्तव्य है, ये एक जिज्ञासु का कर्तव्य है कि सही डायरेक्शन में हम विचार करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। बीच में यह भी बताया गया कि यह सिर्फ हम अपने आप से ही कर सकते हैं, हमें ही अपने आप को ऊपर उठाना है। हम ही अपने गुरु हैं, हम ही अपने मित्र हैं, और हम ही अपने शत्रु हैं। तो हमारे अंदर जो गुरु है, जो जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनके द्वारा हम सीखते चले जाएं, और इस ज्ञान, ये वेदांत के सिद्धांतों से ज्ञान ग्रहण करके अपने आप को हम आगे ले जाएं। तो इस प्रकार आगे बताते हैं कि ये जो पात्रता है, कौन ये ज्ञान ग्रहण कर सकता है, ये पात्रता किसमें होगी? तो थोड़ी बहुत तो स्टार्टिंग में हमें पात्रता चाहिए, जैसे हमारी थोड़ी बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए शास्त्रों को पढ़ने की, थोड़ा बहुत भगवत भक्ति भाव होना चाहिए ईश्वर के प्रति, और अंतःकरण में थोड़ी बहुत शुद्धि होनी चाहिए। तो हम एक पात्र हमारा तैयार है, मतलब हम तैयार है ये शास्त्र पढ़ने के लिए। साथ साथ ये ज्ञान हम लेते रहेंगे शास्त्रों का, तो हमारा पात्र जो यदि पूरी तरीके से अभी तैयार भी नहीं है, जैसे हम सबका है, ज्ञान लेते लेते हमारे में ये जो पात्र है हमारा साफ होता जाएगा, और हम ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। इसके बाद बताएगा शिष्य के क्या लक्षण है, क्या गुण होने चाहिए एक शिष्य में ये ज्ञान लेने के लिए। तो वह बताया मेधावी होना चाहिए। मेधावी मतलब उसमें थोड़ी बहुत स्मरण शक्ति होना चाहिए, थोड़ी बहुत समझने की शक्ति होना चाहिए। पुरुष मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये जानना है। विद्वान होना चाहिए, मतलब थोड़ा लॉजिकल सेंस, युक्ति से वो जो कहा जा रहा है उसको समझ ले। और ऊहा पोहा मतलब वो जो भी कुछ ये ज्ञान शब्दों में कहा गया है उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके, अपने डेली रूटीन जीवन में
उन वैल्यूज को अप्लाई करके और उसका अनुभव कर सके और उसको आगे ले जा सके। फिर आगे बताया कि ब्रह्म ज्ञान करने के लिए कौन योग्य है। तो इसमें हमें साधन चतुष्टय बताया गया। साधन चतुष्टय मतलब पहला था विवेक, फिर वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। तो इसमें यदि हमने एक एक पढ़े सब, पर हमें ये हताश नहीं होना है कि हमारे में ये नहीं है, इनमें से एक नहीं है या चारों नहीं है तो हम तो है ही नहीं ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी और छोड़ देना पड़ना। ऐसा नहीं है। कोई भी ये गुणों के पूरे गुणों के साथ नहीं जन्मता है, कुछ ना कुछ हम सब में रहता है, पर अभ्यास करते करते ये ज्ञान लेते लेते हमारे में ये गुण बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे अपने तत्व स्वरूप को प्राप्त करना है। तो हमने ये साधन चतुष्टय पढ़ा। साधन चतुष्टय में सबसे पहले हमने पढ़ा विवेक। ये विवेक क्या है? तो जैसे ये विवेक अपने शब्द में ही इसका मीनिंग है कि जो सही और गलत हमें बताने में हमें पावर दे, शक्ति दे कि हम सही और गलत को पहचान लें। और यहाँ पर जो सही गलत की बात हो रही है वो यह है कि नित्य और अनित्य, क्या परमानेंट है, क्या टेम्पररी है, क्या परिवर्तनशील है, क्या स्थायी है, क्या शाश्वत है। तो इस प्रकार से वह हमें बताता है ये ज्ञान कि कौन सी चीज नित्य है और कौन सी अनित्य है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और इसके बाद उन्होंने विवेक के बारे में बताया, जो यह जान ले कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जब हमारा ये विवेक वाला पावर बहुत पक्का हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे में वैराग्य आने लगता है। वैराग्य मतलब जो चीज अनित्य है, जो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है, उनका अपने आप छुट जाना, मतलब एक तरीके से बोलो त्याग हो जाना। तो त्याग जो ये हम कर रहे हैं, ये सही का त्याग है ही नहीं, ये हमारा एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो हमें हमारे जो उद्देश्य है हमारा ज्ञान प्राप्ति का, तत्व स्वरूप जानने का, उसमें ये काम आएगा। तो ये हुआ विवेक और वैराग। वैराग में हमें अनासक्ति हो जाती है, डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि विवेक से हमें पता चल गया कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये परिवर्तनशील है, इसलिए इससे अटैच होके फायदा भी नहीं है, क्योंकि आज हम इससे अटैच हो जाएं कल वो चेंज हो जाएगी तो फिर हम फिर से दुखी होंगे। तो इस प्रकार हमारा विवेक और वैराग्य पक्का होता है। आगे चलते हैं। फिर ये षट संपत्ति आता है। षट संपत्ति में 6 चीजें हैं और इसको संपत्ति कहा है। संपत्ति मतलब ये हमारे लिए वेल्थ है, ये हमारे लिए ट्रेजर है। जैसे हम धन को कमाते हैं और उसको संपत्ति कहते हैं, ज्ञान में इसको संपत्ति कहा गया है, षट संपत्ति। तो षट में जो पहला आया था वो था शम। शम मतलब अपने मन को एकाग्रचित करना, अपने मन को कंट्रोल करना। तो हमने देखा कैसे कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं, एकाग्रचित कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है दम। दम मतलब इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दम जब बहुत पावरफुल हो जाता है, शम अपने आप पावरफुल होने लगता है। तीसरा था उपरामता। उपरामता मतलब मन को पूरी तरह से विषय विचारों से फ्री करना, क्योंकि हमने शम और दम कर लिया पर अभी भी इतने वर्षों की हमें आसक्ति है, हमारे पुराने विचार हमको हॉन्ट करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, तो उनको पूरी तरह हम विषय विचारों से फ्री कर दें, तो वो हो गई उपरामता की स्थिति। फिर आता है तितीक्षा। तितीक्षा मतलब सहन करना। अब यदि हम ऐसे ही शब्दों में कोई समझे सहन करना तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्यों हम सहन करें, सही बात है, हम गलत चीज क्यों सहन करें। तो यहाँ पर ये अच्छे से बताया है कि समझ के हमें सहन करना है। जो चीज हमारे को जरूरत नहीं है, जहां में मुझे वो चीज नहीं चाहिए या जो मेरे उद्देश्य के बीच में आ रही है, मुझे अपने स्वरूप से जो दूर ले जा रही है, उसको मुझे नहीं सहन करना है, उसको मुझे छोड़ देना है। और किन चीजों को मुझे सहन करना है वो अच्छे से बताया। और सहन कैसे करना है, बिना शिकायत किए, बिना बदले की भावना रखकर। तो ये बताया गया कौन सी चीजें सहन करना है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जिसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसको हमें सहन करना है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जब नई नई, तो शुरू के 2-3 दिन में हमारे मसल्स में, पूरी बॉडी में एक अलग सा पेन होता है, दर्द होता है। हम उस दर्द को सहन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और कंटिन्यू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, छोड़ते नहीं है। तो इसी प्रकार ये तितीक्षा को समझाया गया। आगे जो बताया वो श्रद्धा। श्रद्धा एक बहुत ही अच्छी हमारी बुद्धि की क्षमता है, जो हमारे में विश्वास लाती है, लगन, निष्ठा, दृढ़ निश्चयता लाती है अपने लक्ष्य के प्रति। और अपने लक्ष्य के प्रति जो भी साधन है, जो भी रास्ता मुझे उस लक्ष्य से जोड़ता है,
उसके प्रति विश्वास दिलाती है, वो है श्रद्धा। और हम सब में ये श्रद्धा डिफॉल्ट बाय जन्म से हम सब में वो श्रद्धा होती है। तो बस इस श्रद्धा को हमें और पानी देके और उसको बढ़ाना है। लास्ट आती है समाधान। समाधान जैसे शब्द में ही मीनिंग है, समाधान मतलब संतुष्टि, फुलफिलमेंट, पर पूरा फुलफिलमेंट होना चाहिए, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो वो मुझे कब होगा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन? जब मेरी बुद्धि ब्रह्म में स्थिर होगी, मतलब वो परमात्मा में अपना स्वरूप जब पूरी अच्छी तरह जान लूंगी, तो मैं पूरी तरह समाधान अवस्था में आऊंगी। इसी को इसमें योग, जो हम योग पढ़ते हैं उसमें यम नियम जो रूल्स बताएं, उसमें आखिरी जो समाधान बोलते हैं, वही यह स्थिति समाधान, समाधि वाली स्थिति, जब मुझे कोई भी चीज बाहर की परेशान ना करे, मैं अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मैं उस दिव्य स्वरूप को समझ पा रही हूँ, उसको अनुभव कर पा रही हूँ। तो ये अपनी बुद्धि जब ब्रह्म में स्थिर हो जाएगी हमेशा के लिए, तो वो होगा समाधान। तो यहाँ पे हमने संसारिक समाधान की बात करी थी। जब हम अब कोई भी उद्देश्य एक निश्चित करते हैं, तो हमें एक दूसरी चीजों में समाधान कर लेना पड़ता है, तभी हम उस उद्देश्य के प्रति अच्छे से काम कर सकते हैं। और फाइनली हमें अपना समाधान मिलेगा, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, मतलब अपने मन बुद्धि को उस ब्रह्म में स्थापित कर देना, स्थित कर देना। और इस श्लोक में यह भी बताया था, न तु चित्तस्य लाललम, मतलब अपने मन को बहलाना समाधान नहीं है। हम कोई समाधान जैसे बच्चों को बहला देते हैं, वो यहाँ नहीं करना है कि चलो हमने इतना कर लिया, हो गया अभी के लिए। वो टेम्पररी समाधान की यहाँ बात नहीं कर रही कि चित्त कर रहे हैं कि चित्त को जस्ट थोड़ा सा बहला दिया और समाधान प्राप्त कर लिया। ये बात कर रहे हैं परमानेंट स्थायी समाधान की, जब हमारी बुद्धि ब्रह्म में लीन होगी। तो ये हुआ समाधान। इसके बाद हमने पढ़ा था, ये होगा षट संपत्ति। अब जो चौथा साधन चतुष्टय का आता है, वो है मुमुक्ष तत्व। मुमुक्ष तत्व मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, मतलब अपने आप को स्वतंत्र होने की इच्छा। तो स्वतंत्र किससे होना है हमें? हमारे को जो बंधन लग रहा है, तो ये बंधन क्या है? सबसे पहले तो हमें बंधन ही समझना है कि हमारे बंधन क्या है। कई लोग, कई बार हमको ये बंधन समझता ही नहीं, हमको लगता है क्यों ये ज्ञान पढ़ना है, सब तो लाइफ अच्छी चल रही है, ये दुख सुख तो आते रहेंगे। पर फिर फाइनली जब कभी उनको बहुत कुछ ऐसा लगता है कि रोज रोज ये दुख सुख आ रहे हैं, इससे बाहर निकलना है, फिर उनको धीरे धीरे बंधन समझता है। तो ये बंधन क्या है? तो ये बंधन है मेरे मन का बंधन, जो मन में गलत धारणाएं हैं, मन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मन जो मुझे चला रहा है। हालांकि मैं खुद दिव्य स्वरूप हूँ, पर मन मुझे चला रहा है, मैं मन की गुलाम बनी हुई हूँ। तो इस मन से, मन की गलत धारणाओं से मुझे स्वतंत्र होना है। अब ये क्यों चला रहा है मन? ये मन इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये मन को ज्ञान ही नहीं है। मन जो है दूषित हुआ पड़ा है। इस मन को हमें दिव्य स्वरूप बनाना है, इसी मन को हमें सुमन बनाना है। तो ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान ये है कि मुझे ठीक तरीके से सत्य स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो हमें कल्पना हो रही है, जो भ्रांतियां हो रही हैं, उनके ऊपर हम चल रहे हैं और उन्हीं से हम आसक्त हुए बैठे हैं। क्योंकि ये जो भ्रांतियां हैं, ये तो चेंजेबल है और ये है ही नहीं, हमारे मन की कल्पनाएं हैं। तो हम उनसे आसक्त हो गए हैं और उनसे हमें खुशी मिल नहीं सकती, क्योंकि वो भ्रांति है, वो सत्य है ही नहीं। तो हम दुखी होते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार हमने वो रस्सी और सर्प के एग्जाम्पल से समझा था कि अंधेरे में रस्सी को हमने सर्प समझ लिया। क्यों समझा हमने रस्सी को सर्प? अंधेरा था, अज्ञान था, और वो अज्ञान के कारण वो जो रस्सी थी उसको हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। क्योंकि रस्सी इतना समझा कि एक पतली लंबी चीज है, इसीलिए हमें वो सांप से हमने उसको कंफ्यूज किया, क्योंकि हमें उसमें हाथी या कोई चिड़िया नहीं दिखी। इसका मतलब हमें आधा अधूरा ज्ञान था कि कोई पतली लंबी चीज है, पर वो चीज क्या है हमें नहीं समझी। इसका मतलब सत्य का हमें पूरी तरह ठीक तरीके से ज्ञान न होने के कारण हम भ्रांति में अटक गए और वो भ्रांति को सच मानने लगे। अब ये जो रस्सी और सर्प के एग्जाम्पल में हमने तो टॉर्च जला लिया और अंधेरे को दूर किया और समझ गए कि ये सर्प है। तो उसी प्रकार अब ये ज्ञान के प्रकाश से, हमें ज्ञान हमारा टॉर्च है, इसके प्रकाश से हमें अपने भ्रांतियों को समाप्त करना है और सत्य स्वरूप को, जैसे ही भ्रांतियां समाप्त होंगी तो सत्य स्वरूप तो हम है ही, हमें उसे कहीं से लाना नहीं है और समझना नहीं है। जैसे ही भ्रांतियां हटेगी हमें सत्य स्वरूप को हम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम है ही सत्य स्वरूप, परम आनंद स्वरूप।
तो इस प्रकार हमने ये मुमुक्ष तत्व को समझा कि इतनी मुमुक्षता होनी चाहिए कि मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमने समझा था कि जैसे वो पानी में अपना सर अंदर डाल दो और कोई बाहर से प्रेशर लगा रहा है तो कैसी तिलमिलाट होती है कि जल्दी से बाहर आओ और श्वास लो, वैसी ही तिलमिलाट होनी चाहिए हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करने की। उसको कहते हैं मुमुक्ष तत्व। इस लेवल की जिज्ञासा होना, इस लेवल की इच्छा होना को कहते हैं मुमुक्ष तत्व। फिर आगे हमने समझा ये जो मुमुक्षता है ये मंद या मध्यम भी होगी तो हमें आगे तक ले जाएगी। अब मंद मतलब लोअर कैटेगरी की मुमुक्षता, जैसे हम सब में कम से कम इसका मतलब मंद तो है ही मुमुक्षता, तभी हम सब इसको पढ़ना इकट्ठे हुए या पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी में मध्यम या उच्च होगी, पर ये ज्ञान लेते लेते हमारी मुमुक्षता आगे तक जाएगी, ऊपर तक बढ़ेगी और हमें आगे तक ले जाएगी। और फिर बोला गया षट संपत्ति जो है इसके फल तभी मिलते हैं जब वैराग और मुमुक्ष तत्व दोनों होते हो तभी। अब वैराग होगा इसका मतलब विवेक पहले से ही था तभी वैराग हुआ, तो विवेक वैराग और मुमुक्ष तत्व का फल तभी मिलेगा जब षट संपत्ति आदि भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इन दोनों के साथ ही हमें इन सब का फल मिलेगा। पर यदि वैराग और मुमुक्ष तत्व नहीं हुए तो सिर्फ षट संपत्ति का हमें रिजल्ट नहीं मिलता, उसके लिए वैराग और मुमुक्ष तत्व का होना बहुत आवश्यक है। तो जो साधन चतुष्टय हमने समझा, साधन चतुष्टय मतलब ये चारों होंगे तभी हम आगे तक बढ़ पाएंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चार हमने पढ़ लिए। अब ये जो शिष्य है तैयार है साधन चतुष्टय के साथ, पर साधन चतुष्टय तो है हमारे पास, पर एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो एक और महत्वपूर्ण गुण है वह अभी रह गया है, और वह गुण है भक्ति। तो यहाँ बताया कि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे बढ़ने के लिए। साधन चतुष्टय तो ठीक है, साधन चतुष्टय में जैसे वैराग और मुमुक्ष तत्व का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, और उसमें जो विवेक है और भक्ति है वो एक मूल रूप से काम करते हैं। तो हमने साधन चतुष्टय पढ़ लिया। अब भक्ति जो एक महत्वपूर्ण गुण है उसके बारे में बात करेंगे। ये भक्ति क्या है? तो ये भक्ति है शुद्ध प्रेम, उच्चतम कोटि का प्रेम, दिव्यता वाला प्रेम जो हम सब में नेचुरली है, जो हमारा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। पर क्योंकि मन बुद्धि अशुद्ध हो जाने के कारण हम इस प्रेम को फ्रीली फ्लो नहीं कर पाते, फ्रीली किसी को दे नहीं पाते, और अपने आप को भी हम प्रेम नहीं करते, अपने आप को भी हम नीचा गिराते हैं। तो यदि कोई भी कार्य हम प्रेम से जब करते हैं तो वो एक कर्म नहीं योग बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। तो प्रेम का इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कोई भी कर्म में, कोई भी कार्य में। अब कई बार हम मुक्ति के लिए बहुत सारे साधन करते हैं, हम सब अभी तक करते आए हैं मुक्ति के लिए बहुत सारे काम, पर उन सब में हमको अहंकार आ जाता है, हमको लगता है हम कर रहे हैं। अहंकार आ जाता है, क्या है, अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार तो ऑलरेडी है हमारे में, और वो करने से हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। हमको लगता है हम बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, हम सबसे अलग हैं, हम सबसे यूनिक हैं। तो ये जो अहंकार है ये मुक्ति में बाधा डालता है। तो अहंकार मिटाने के लिए भक्ति ही एक साधन है, और ज्ञान से धीरे धीरे हमें समझ जाता है कि ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ निमित्त कारण हूँ, यह कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे से करवा रही है। तो ये जब पता चलने लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं निमित्त कारण हूँ, कोई दिव्य शक्ति है, और उसके प्रति हमें एक झुकाव, एक प्रेम होने लगता है। अब ये प्रेम की खास बात क्या है, यहाँ क्यों प्रेम बोल रहे हैं? यहाँ प्रेम इसलिए बोल रहे हैं कि किसी भी चीज में जब हमें प्रेम होता है तो हम उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेती है, उसने जो कभी ना किया हो वो भी कर लेती है। तो यहाँ जो षट संपत्ति बताई है, यदि हमारे में प्रेम रहा अपने उद्देश्य को लेकर, तो षट संपत्ति ऑटोमेटिक हम शम दम तितीक्षा सब कर लेंगे, सब करके आगे निकल जाएंगे। तो प्रेम में सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम प्रेम में रहते हैं तो कुछ भी कर गुजरते हैं। दूसरा, प्रेम में एक निर्भयता आती है। जैसे एग्जाम्पल फिर से एक माँ और बच्चों को ले लो। माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज से डरती नहीं है। उसके कई एग्जाम्पल ऐसे देखे कि बच्चे के पालने में सर्प आ गया था,
तो माँ को बड़ा सर्प से डर लगता था, पर उसके बच्चे के पालने में जब सर्प था तो माँ का वो भय चला गया, उसने सर्प को उठा के ऐसे फेंक दिया जैसे कोई रस्सी थी। तो जब हम प्रेम में होते हैं तो निर्भयता आ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल जो हम पुराणों में पढ़ते हैं गोपियों का, उनको अपने जो उनके स्वामी थे कृष्ण थे उनके प्रति इतना प्रेम था कि वो गोपियों को निर्भयता की निशानी बोलते हैं। तो निर्भयता प्रेम हमारे में लाता है। फिर प्रेम में जो है हम स्वार्थ से निस्वार्थ भाव में चले जाते हैं। फिर से माँ बाप और बच्चों के एग्जाम्पल, एक माँ बाप ही है दुनिया में, एक माँ बाप और दूसरा आध्यात्मिक गुरु जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को कुछ भी देता है। माँ बाप अपने बच्चों को और गुरु अपने शिष्य को। सिर्फ और सिर्फ एक माँ बाप ही है पूरी दुनिया में जो अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से कुछ भी करते हैं विदाउट रिटर्न की कोई इच्छा करें। इसका ऑपोजिट कभी भी ट्रू नहीं होता, जरूर 100% ट्रू नहीं हो। हमें लगे कि हमने 100% अपने बच्चों के लिए किया है, पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उतना 100% उतना निस्वार्थ भाव से बच्चे हमारे लिए करेंगे, वो अपने बच्चों के लिए करेंगे। ये साइकिल आगे जाता जाएगा। तो सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं और दूसरा गुरु अपने शिष्य के लिए करते हैं। तो ये जो प्रेम में ताकत होती है स्वार्थ से निस्वार्थ बना देने की, और निस्वार्थ से धीरे धीरे वो परमार्थिक स्थिति में जाने लगते हैं। फिर आता है प्रेम में जब हम रहते हैं तो कोई भी जो कमजोरी है वो हमारी ताकत बन जाती है। फिर से माँ बाप का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यदि माँ को कोई चोट लगी हो और वो चल नहीं पा रही हो, वो अपना खाना लेने भी किचन तक नहीं जाएगी अंदर तक, पर यदि उसका बच्चा वो देखेगी सीढ़ियों पर से गिर रहा है तो अपनी चोट को भूल जाएगी और भागते हुए उस बच्चे को उठा लेगी। तो ये हमारी कमजोरी ताकत बन गई क्योंकि वो बच्चे से हम निस्वार्थ भाव का प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार जिस भी उद्देश्य में हमारा प्रेम होता है हम कुछ भी कर गुजरते हैं। फिर आता है प्रेम में कोई भी हमें भार नहीं लगता, जिसके प्रति हमें प्रेम होता है उसके लिए कुछ भी करने में भार नहीं लगता, बल्कि वो भार एक प्रेरणा बन जाता है। फिर से जैसे हमारे कोई बच्चों को चोट लग गई या बीमार हो गए तो हम अपना काम छोड़कर उनकी सर्विस में सेवा में लग जाते हैं। हमें अपना काम छोड़ने का ये सब भार नहीं लगता उनको संभालना, बल्कि वो बच्चे हमारी प्रेरणा हो जाते हैं। किसी भी तरह हम उनका सब कुछ करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। तो प्रेम में एक भार जो है वो प्रेरणा में बदल जाता है। तो यह जो प्रेम है ये सबसे शुद्ध है, उच्चतम गुण है, जहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता दूसरा प्रेम में। तो कभी भी देखना हम अपने बच्चों से कंपटीशन नहीं करते हैं, उनसे कंपैरिजन नहीं करते हैं। या कपल में देख लो, हस्बैंड वाइफ में यदि प्रेम है बहुत गहरा तो उनमें कंपटीशन नहीं होता कि कौन कितना आगे कितना कमा रहा है या कितना आगे जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो प्रेम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही शुद्ध और दिव्य गुण है। और इसी प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब उच्चतम कोटि का प्रेम, पवित्र प्रेम, जिसमें कहीं कोई रिटर्न की कामना नहीं हो, कोई स्वार्थ भाव नहीं हो। अब ये जो हमारी भक्ति है, हम जो भक्ति की बात कर रहे हैं ये परमात्मा के प्रति भक्ति, परमात्मा के प्रति प्रेम। तो ये जो परमात्मा की तरफ हमारा प्रेम है ये दिव्यता की ओर हमारा झुकाव है। और हम जो है दिव्यता से अलग नहीं है, हम परमात्मा से अलग नहीं है। मतलब अपने को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति का ध्येय क्या है? भक्ति का भी ध्येय यही है कि तत्व को प्राप्त करना, कि मैं कौन हूँ जो ये सबको देखता है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। कौन है जिसने अपना बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, ये कौन हूँ मैं? तो मैं कौन हूँ यह अपने आप से क्वेश्चन करना, चिंतन करना, अपने आप को जानना, मतलब तत्व को प्राप्त करना, यह भक्ति का भी ध्येय यही है। इसलिए हमने कई बार देखा जब भक्त भगवान और भक्ति की बात होती है तब भक्त को जो है गुरु आचार्य जो उनके रहते हैं भगवान की लीलाओं में जो उनके निकटतम साथी बताते हैं, जैसे गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, उनकी प्रेमिकाएं हैं, उनकी सखियां हैं, तो वो भक्त को उन नाम से बुलाने लगते हैं या उनको उनकी उपमा देने लगते हैं। जैसे तुम तो गोपी का रूप हो, तुम तो गोपा हो, तुम तो राधा रानी हो, तुम यशोदा मैया हो। हमने कई बार ऐसे नाम सुने हैं जब खास करके तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं, या तुम तो नंद बाबा हो। तो इस प्रकार के नाम देने का मतलब क्या?
ताकि हमारे जो भाव हैं हम थोड़े से वो हमें थोड़ा सा उठा के ऊपर के दर्जे पे बिठा देते हैं, ताकि हमारे अंदर के जो भाव हैं, जो सात्विक भाव हैं, वो भाव जागृत हो जाएं। मतलब ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, हमें उसकी तरफ ले जा रहे हैं, उसकी तरफ हमारा झुकाव करवा रहे हैं, तो हमारे में सात्विक भाव बढ़ जाते हैं। तो जब भी प्रेम होता है तो दो लोगों के बीच में होता है, कभी भी मैं, एक तो मैं रहूंगी और एक कोई दूसरा रहेगा। अब जो दूसरा है उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं, अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है मैं और भगवान। अब जो भगवान है उसको तो हम अपनी इन आंखों से तो देख नहीं सकते, उसके बारे में हम ज्यादा समझ भी नहीं पा रहे हैं अभी, तो हम मेरे बारे में समझ में आ रहा है। तो अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही भक्ति है। मतलब स्व स्वरूप अनुसंधान जो बोला, अपने स्वरूप का चिंतन करना ही भक्ति है। तो जब हम अपने से प्रेम करेंगे, अपने आप से हम बहुत लगाव करेंगे, तो अपने आप के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, अपने आप के लिए अच्छे उद्देश्य चुनेंगे। और जब मैं पूरा प्रेम से भरपूर रहूंगी तो मैं दूसरों को भी प्रेम दे पाऊंगी। तो इस प्रकार भक्ति में बताया गया कि उच्चतम कोटि का जो प्रेम है उसको भक्ति कहा गया है। अब भक्ति में बहुत एग्जाम्पल आते हैं, हम सबको जो मालूम है। जैसे एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनुमान जी का। तो जब हनुमान जी को रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम कैसे मेरे भक्त हो, तो उन्होंने, जैसे हमने समझा भी था, कि उन्होंने कहा जब मैं शरीर में हूँ, तो मैं जब शरीर समझता हूँ अपने आप को, तो मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ। और जब मैं अपने आप को मन समझता हूँ तो मैं आपका अंश हूँ। और जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब मैं और आप एक हैं। तो इस प्रकार हमको भी अपनी उन्नति शरीर से आत्मा की तरफ करनी है, अपनी शिफ्टिंग करनी है, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना है। तो अब बार बार हम अपने आप को ध्यान रखेंगे, कोई भी कर्म करें, कुछ भी करें, तो कैसे मैं आत्म स्वरूप है, हम बॉडी आइडेंटिफिकेशन पर ज्यादा जाते हैं, तो बॉडी से कैसे शिफ्ट होके हम आत्मा में आए। दूसरा एग्जाम्पल जो भागवत महापुराण में आता है, विशाखा सखी का, जो कृष्ण की एक फेवरेट सखी थी। उसने जब श्री कृष्ण के एक बार जब दिव्य रूप के दर्शन किए एक घाट पर, तो उस विशाखा सखी ने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें मूंदने का मतलब है कि उसको इतना उस दृश्य से दिव्यता और समाधान प्राप्त हुआ कि उसने अपने बाकी विषयों को रोक दिया, सभी इंद्रियों को रोक दिया कि मुझे और अब किसी की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब कि जब हमें दिव्यता का अनुभव हो जाता है, वो समझ में आ जाता है, तो हम इतने कंप्लीट फील करते हैं कि हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और जो भागवत पुराण में आता है, सनातन गोस्वामी जी का, एक महान आचार्य गुरु थे। वो ध्यान में बैठे थे, गोस्वामी जी। जब वो ध्यान में बैठे थे तो एक राहगीर आया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी, मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। तो कुछ देर तक तो उन्होंने ध्यान, वो ध्यान में थे तो उनका ध्यान नहीं गया। पर जब उन्होंने, उसने बार बार राहगीर ने मांगा, तो ये जो गोस्वामी जी थे, इनके पास एक पत्थर था, पारस पत्थर पड़ा हुआ था बाजू में। तो उन्होंने कहा ये ले जा तो ये जो राहगीर था, इसने ये पारस पत्थर लिया और चल दिया। जब वो कुछ दूर आगे गया तो उसने देखा कि ये तो पारस पत्थर मणि है। ये पारस मणि जो है जिसने मुझे दिया, ये बहुत ही कीमती है। जिसने मुझे ये दिया मतलब ये महाराज ने, इसका मतलब इसके पास इससे भी कोई बहुत अच्छी चीज होगी, तभी इसने मुझे ये पारस मणि दिया। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने देखा ये जो गोस्वामी जी थे, इनके मुखमंडल पर एक बहुत ही सौम्यता थी, एक दिव्यता थी, पूरा संतुष्टता की फीलिंग थी। तो ये वापस लौट के आया राहगीर गोस्वामी जी के पास और कहने लगा कि मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसके कारण आपके मुखमंडल पर इतनी दिव्यता है, इतना प्रेम स्वरूप है, इतना संतुष्टि है। तो वो मुझे आप दीजिए, जिसके जिसके कारण आप इतने ज्यादा प्रेममय हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये प्रेम में कितनी शक्ति है। तब गोस्वामी जी ने उसको तत्व ज्ञान दिया और बताया कि ये प्रेम क्या होता है, ये भक्ति क्या होती है। तो इस प्रकार उस राहगीर ने कहा कि मेरे दुखों को दूर करने वाली चीज दो, जो मुझे हमेशा के लिए शांत कर दे, हमेशा के लिए आनंदित रखे। तब गोस्वामी जी ने उसको शिक्षा दी, तत्व ज्ञान दिया भक्ति के द्वारा।
फिर एग्जाम्पल आता है मीराबाई का। मीराबाई जैसे हम सबको पता है वो कृष्ण भक्त थी, पर जब वो महल से उनको बाहर निकाल दिया गया तब उनको रोहिदास जी ने एक मंत्र दिया जो था राम नाम का। तो तभी मीरा जी ने ये नहीं पूछा कि मैं, ये नहीं कहा कि मैं ये मंत्र नहीं लूंगी, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ। उन्होंने वो राम मंत्र लिया और वो भजन बना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ ये सोचने की बात है कि प्रेम में ये जो सारे बंधन छूट जाते हैं कि इन्होंने क्या बोला, कृष्ण का बोला या राम का बोला, वो तो अपने तत्व स्वरूप में लगी थी। दूसरा कि ये भी नहीं, ना तो रोहिदास जी ने पूछा मीरा जी से कि तुम किसकी भक्त हो या तुम्हारी जाति क्या है, कास्ट क्या है, ना मीराबाई ने रोहिदास जी को कुछ कहा कि तुम्हारी जाति क्या है या कुछ। यहाँ समझने की बात यह है कि गुरु से कभी भी जात वगैरह नहीं पूछी जाती, ना ही गुरु शिष्य से कुछ जात पूछता है। जैसे कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उससे कुछ जात वगैरह नहीं पूछते, या जाके हम अपनी फैमिली उससे ये नहीं बोलते कि आपके परिवार में सब लोग क्या है, नहीं, हम मुद्दे की बात करते हैं कि हमारी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी बीमारी का निवारण करो। तो उसी प्रकार जब हम एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो ये बाकी संसार की बातें हमें नहीं करनी है कि लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, ये सीधा अपनी बात करनी है कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, मैं संसार से दुखों से अब परेशान हो गया हूं, तो अब मुझे इस संसार से आप बाहर निकालने की कोशिश करिए। फिर एग्जाम्पल आता है नारद जी का। नारद जी जो थे वो 24/7 वो भगवान का नाम स्मरण में लगे रहते थे, कभी एक क्षण भी उन्होंने नाम स्मरण नहीं छोड़ा। और नारद भक्ति सूत्र में एक लाइन भी आती है कि साधु कौन है। तो साधु कौन है? साधु वह है जो परम प्रेम रूपा, मतलब जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम की मूर्त है। अब ये प्रेम कैसे हमारे में आएगा, कैसे ये भक्ति हमारे में आएगी? तो कुछ हमने जैसे पहले पढ़ा कि कई जगह जो है हमको एक अलग उच्च कोटि पे रख देते हैं, भगवान के निकट ले जाके रख देते हैं, गोप गोपी का रूप देते हैं, तो हमारे में वो रुझान आता है। और जो दूसरे हमारे भागवत महापुराण और रामायण में नवधा भक्ति बताई गई है, उसके उसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे इस भक्ति से हम प्रेम में आ सकते हैं। तो जो भागवत महापुराण है उसके 7वें स्कंद में प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा आती है। तो जब हिरण्यकश्यप, ये जैसे हम सब जानते हैं कि ये तो असुरों का कुल था, उसमें जो प्रहलाद था वो एक देव स्वरूप जन्म लिया जिसने। तो जब प्रहलाद गुरुकुल जाने लगा और तो सभी उनके जो गुरु भाई गुरु लोग थे उन्होंने हिरण्यकश्यप को कहा कि ये बालक तो कुछ अद्भुत बालक है। तो हिरण्यकश्यप ने उसकी ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी ओर। फिर एक दिन की बात है जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और पूछा कि बालक तुमने क्या क्या शिक्षा ग्रहण करी है। तब जो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताई वह थी नवधा भक्ति। और यहाँ पर प्रहलाद हिरण्यकश्यप को बोलता है कि सबसे पहला उसने बोला श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो श्रवणम मतलब ये सुनना, जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो हम वेदांत के सिद्धांतों को सुनते हैं, इसको श्रवण बोला। कीर्तनम मतलब जो हमने सुना है उसका नित्य हम चिंतन करें, उसकी भगवान की दिव्यता का या परमात्मा की दिव्यता का हम बार बार उसको रिपीट करें ताकि वो हमारे मन पे चित्त पर छप जाए। फिर है स्मरणम। स्मरणम मतलब याद रखें कि वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, मैं सिर्फ निमित्त कारण हूँ। इस प्रकार कुंती की जो कथा है पूरा के बाद जब श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि अब मैं विदा लेता हूँ, मेरा तो कार्य यहाँ पर पूरा हुआ, तुम्हारे सभी दुखों का निवारण हुआ। तो कुंती ने कहा कि यदि इसलिए आप जा रहे हो कि सभी दुख खत्म हो गए, तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे दुख बने रहें ताकि श्री कृष्ण मेरे साथ रहें। तो ये अवस्था होती है प्रेम की कि वो दुख भी झेलने को तैयार होते हैं। तो ये 3 थे, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। फिर आता है पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम। पाद सेवनम का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की सेवा जैसे करी उन्होंने, तो अपने आप को पूरा समर्पित करके उनके ऊपर पूरा जो भी वो बोल रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। तो उसी प्रकार
हमारे में भक्ति तभी आएगी जब हम गुरु वचनों को बिल्कुल बिना अपना अहंकार दिखाए या बिना इफ और बट करे उनके वचनों का पालन करें। फिर आता है अर्चनम। अर्चनम मतलब अर्चना करना, जो हम पूजा के दौरान फल और फूल अर्चन करते हैं भगवान के सामने। तो फूल अर्चन करने का हमने समझा था कि जैसे हमारे जो अहंकार है उसको हम समर्पित कर रहे हैं आपके सामने, और फल को समर्पित करना मतलब जो भी कुछ कार्यों से मुझे फल मिला है वो भी आपको समर्पित। इसलिए हम भगवान को फल और फूल का भोग लगाते हैं। पर कई लोग बोलते हैं कि जैसे कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, पर उन लोगों को अर्चनम का मतलब ही नहीं पता है और वो सीधा वर्क इज वर्शिप पे चले जाते। तो पहले हम अर्चनम समझें, फिर वर्क इज वर्शिप करें। फिर आता है वंदनम। वंदनम मतलब जब हम प्रणाम करते हैं, किसी को वंदना करते हैं, तो जब हम प्रणाम करते हैं तो पूरा झुका देते हैं अपने आप को, मतलब हमारा अहंकार पूरा हम खत्म करते हैं। बार बार वंदनम करना कहा है मतलब क्योंकि हम जैसे ही प्रणाम करके उठते हैं हमारा अहंकार फिर से खड़ा हो जाता है, तो हमें बार बार वंदन करने को कहा है ताकि हमारा अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाए। फिर आता है दास्यम। दास्यम मतलब जो हनुमान जी ने जैसे रामचंद्र जी की सेवा करी दास बनकर, तो जब मैं ये शरीर में हूं तो मेरे से फिजिकली जो भी बने मैं उसका दास बनकर सेवा करूं। सेवा करना मतलब ये गुरु को नहीं चाहिए सेवा, हमारे लिए सेवा करना मतलब गुरु वचनों का पालन करना हमारी सेवा हुई। फिर आता है सख्यम। सख्यम मतलब मित्रता, जिसको दोस्ती जिसको बोलते हैं। तो दोस्ती में हम एक दूसरे के बहुत ही निकट हो जाते हैं। जैसे कई बार हम बोलते भी है ना, कई चीज हम दोस्त से शेयर कर सकते हैं, परिवारजनों से नहीं कर सकते। तो सख्यम मतलब वो निकटता, वो क्लोजनेस। तो ऐसी क्लोजनेस दिखी थी कृष्ण और अर्जुन के बीच में, कृष्ण और सुदामा के बीच में। तो एक बार भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हारी जीत नहीं हो पाएगी। तो दुर्योधन बहुत नाराज हो गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो भीष्म पिता ने कहा देखो भाई, जब मैं रात को जब भी निकलता हूँ सैर के लिए तो मैं कृष्ण और अर्जुन के जो निवास स्थान पे देखता हूँ, दोनों मित्र इतने अच्छे से खेल रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ, दोनों एक दूसरे पे पैर रखकर बैठे रहते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। तो जिसका दिव्यता से इतना निकटतम संबंध है, इतना क्लोज है जो दिव्यता के, उसकी हार कैसे हो सकती है। तो ये सखा भाव का इंपॉर्टेंस हमें बताया गया। और लास्ट जो नाइन्थ है वो है आत्म निवेदन। आत्म निवेदन मतलब पूरा अपने आप को समर्पण करना कि मैं सिर्फ निमित्त कारण हूँ, तेरी ही शक्ति से मैं चल रहा हूँ, सब कुछ तेरे हाथ में है। हम सिर्फ शब्दों में बोलते हैं कि मेरा सब कुछ तुझको अर्पण, अभी मेरा तो कुछ है ही नहीं, पर हम ऐसे शब्दों में बोलते हैं। तो यहाँ अब हमें समझने की बात है कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ कर रहा है हो रहा है वो तू ही तू है, तू ही तू है। तो इस प्रकार ये हुई भागवत पुराण में जो नवधा भक्ति बताई थी। फिर आती है रामायण में जो नवधा भक्ति बताई गई है, वो तुलसीदास जी की रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो श्री रामचंद्र जी शबरी को बोलते हैं। तो जैसे हम सबको पता है ये कथा, शबरी जो थी वो एक शिकारी की बेटी थी, और वो शिकारी ने अपनी इस बेटी का विवाह तय कर दिया था बहुत छोटी उम्र में, और शबरी को वो विवाह नहीं करना था, तो वो अपने घर से भाग गई। वो जब भागी तो वो एक आश्रम में चली गई और चुपचाप वहां बैठी रहती और वहां की साफ सफाई करती आंगन की। तो एक दिन उस आश्रम के गुरु ने देखा कि ये कोई छोटी सी बच्ची आश्रम की सफाई कर रही है, तो वो गुरु ने उनसे पूछ लिया शबरी से कि तुम क्या चाहती हो और तुम यहाँ क्यों आई हो। तब शबरी ने अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैं तो सिर्फ परमात्मा से मिलना चाहती हूँ, मैं दिव्यता को प्राप्त करना चाहती हूँ। तब उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें जरूर मिलेंगे परमात्मा, बस तुम ऐसी ही लगन से सेवा करती रहो इस आश्रम की। तो इस प्रकार जो शबरी थी दृढ़ निश्चय के साथ बहुत बरसों तक उसने उस आश्रम में जैसे साफ सफाई रखना, फिर खाना पकाना और फलों को तैयार करना भगवान के भोग के लिए, इतने सालों तक उसने उतनी ही लगन, उतनी ही दृढ़ निश्चयता के साथ, उतने ही विश्वास के साथ काम करती रही कि शायद आज परमात्मा आ जाएंगे या आज भगवान मुझे मिल जाएंगे। तो ये हमें बताते हैं कमिटमेंट, कंटिन्यूटी रखना,
अपने उद्देश्य को एंड तक उतने ही लेवल पे रखना, कभी गिरने नहीं देना अपना विश्वास। तो हमें एंड तक हम अपनी लगन और निष्ठा और उस विश्वास से चलते रहेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पर अवश्य पहुंचेंगे। तो इस प्रकार वो शबरी बरसों तक लगी रही उस आश्रम में। लोग उस पर हंसते भी थे कि तुम रोज जो है फल को चखकर और झूठे फल भोग के लिए रखते हो, तुम्हारे भगवान कब आने वाले हैं। पर वो शबरी को उस पर किसी का भी कोई असर नहीं होता था। बहुत बरस बीत गए और शबरी अब थोड़ी बूढ़ी हो चली थी। पर फिर शबरी ने एक दिन देखा कि वो जिसका उसको इंतजार था वो आ गए, और सिर्फ शबरी ही उनको पहचान पाई कि यह भगवान है श्री राम। और तब श्री भगवान ने उसको नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया। जो जैसा बोलते हैं कि नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। और बताया प्रथम भक्ति जो है संतन संगा, मतलब संतों का संग रखना। संतों का संग मतलब शुद्ध निर्मल जिसका मन है उनको साधु बोला गया है, उनका संग रखना। तो सिर्फ संतों के संग से भी हमारे में भक्ति आ जाती है। तो कभी हमारा कुछ साथ ऐसे लोगों का है, जब आपको कुछ लगे कि थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो कुछ समय के लिए संतों का संग रख लो, वो ऑटोमेटिक आप में भक्ति आ जाएगी। दूसरा बोला, दूसरा भक्ति है दूसरी कथा प्रसंगा, मतलब कथाएं सुनना, श्रवण करना। तो जैसे हम कर रहे हैं ये सत्संग, एक बहुत बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, जिससे हमारा विवेक जागृत होगा और विवेक के थ्रू हम वैराग्य तक पहुंचेंगे। तो सत्संग श्रवण करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। फिर तीसरा बताया अभिमान, अपने अभिमान को गुरु सेवा द्वारा कम करना। तो कई बार हमको क्या अभिमान हो जाता है कि जो हमारे गुरु हैं उनसे ज्यादा तो अब हमें आने लगा है। जैसे पिछली बार वो राजा की और एक महात्मा की कथा सुनाई थी। तो इस प्रकार फिर गुरु ही हमको वापस पकड़ के ट्रैक पे लाता है कि भाई ये अभिमान कुछ काम का नहीं है। तो इस प्रकार गुरु सेवा करते हुए, और हमारी गुरु सेवा है ये गुरु वचनों का पालन करना। फिर आता है चौथा निकपट गुणगान करना, निष्कपट गुणगान करना। तो जब हम अपने इष्ट देव या परमात्मा के गुणगान करें तो हमारे में कपट की भावना नहीं है, हमारे अंदर बहुत क्वेश्चन मार्क आते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो हो ही नहीं सकता था। विश्वास रखना और निष्कपटता रखना और उनके गुणगान करते रहना। जब हम उनके गुणगान करेंगे तो वो ही गुण हमारे कानों में सुनाई देंगे और हमारे अंदर भी थोड़ा हमारा लेवल ऊंचा होगा। फिर है विश्वास, जप निरंतर, विश्वास रखना और जप निरंतर करना। तो बिल्कुल जप मतलब हम कभी भी भूल ना पाए कि हम क्या हैं, सत स्वरूप को हमें भूलना नहीं है। पर अभी तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, पर हम कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक निकालें कि हमें याद रहे कि हम वो सत स्वरूप है, हम सत स्वरूप है। फिर है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह करने से हमारा जो चरित्र है वो उज्जवल होगा, मतलब हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा थोड़ा। तो जैसे हमने पढ़ा दम, इंद्रियों का कंट्रोल, तो हम देखेंगे हमारी इंद्रियां कहाँ कहाँ गलत जगह जा रही हैं। उनको जैसे जैसे हम कंट्रोल करेंगे हमारे में डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन आएगा। और आप देखना जो भी हम अनुशासन में रहते हैं तो हम आगे तक जाते हैं, सक्सेस हमें जरूर मिलती है, हम अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचते हैं। तो इंद्रिय निग्रह से हमारा चरित्र उज्जवल होगा। फिर सातवां बताया सेवा, मान, त्याग और राममय, मतलब नाम स्मरण करते रहना। सेवा से अपना अहंकार का त्याग होगा, जो हमें लगता है हम बहुत माननीय हो गए, हम बहुत बड़े हो गए, तो कंटिन्यूस सेवा से वो हमारा त्याग होगा। और कंटिन्यूस राममय होना, मतलब ध्यान रखना कि मैं कौन हूँ और मैं कौन ये मेरे से सब करवा रहा है। तो इस प्रकार ये जो फिर आठवां है संतोष निर्दोष मन हमारा। संतोष मतलब फुली कंटेंटेड, हमारा पूरा समाधान होना। निर्दोष मतलब दोष रहित होना। तो जैसे हमने अंतःकरण की बात करी थी, हमारे दोषों को ये जो कर्म योग है, प्राणायाम है, इससे हम थोड़े स्वच्छ होंगे। फिर है सरल निश्चल व्यवहार। सरल निश्चल व्यवहार से एकदम सिंपल रहना है हमको, डाउन टू अर्थ। और इस व्यवहार का मतलब ये है कि अपने स्वरूप का चिंतन करना। तो इस प्रकार हम ये नवदा भक्ति हमको समझ में आती है। और ये तो अलग अलग हमें प्रोसेस बताए गए हैं जिससे हम इस भक्ति को प्राप्त कर सकें, अपने अंदर वो भक्ति, वो प्रेम भाव जगा सके।
तो ये जो वैराग, मुमुक्ष और षट संपत्ति का हमें बैलेंस चाहिए। इसमें विवेक और जो भक्ति है ये एक बेस का, एक मूल का काम करेंगे। और जो भी हम ज्ञान लें वो प्रेम से लें, प्रेम हमारा बेस अवश्य होना चाहिए जो भी हम काम करें। तो इस प्रकार मनन चिंतन करने से हमारा जो मन है वो नियंत्रण में आएगा और हम आगे तक जा सकेंगे। जब भी हमारा मन नियंत्रण में नहीं रहता है, डिसऑर्गेनाइज रहता है, इधर उधर भागता रहता है, तो देखना आपका उद्देश्य पे तो ध्यान लगेगा ही नहीं। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है नहीं अब मुझे और कुछ चाहिए, मतलब थोड़ा अपने आप को फिर से अपना मन को तरावटता देने के लिए। पर जिसका मन एकाग्रचित रहेगा, फोकस्ड रहेगा, उसको कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत जाता भी होता है तो उसका मन रहता है कि मैं वापस अपने उद्देश्य के करीब आऊं, उसको और सीखने की इच्छा होती है। तो हमारा मन नियंत्रण करना, एकाग्रचित करना, फोकस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आध्यात्मिकता में नहीं, हमें संसार वाली चीजें भी जो चाहिए होती हैं, यदि उस पर हमारा फोकस नहीं हो तो हम वो बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट पे कामयाब नहीं होते। अब ये जो मन चिंतन करने को कह रहे हैं, किसका हम चिंतन करें, किसका मनन करें? तो हमें पता है कि जो मन है ये विचारों से बना हुआ है, विचारों की धारा है। तो हमें इन विचारों का मंथन चिंतन करना है। तो मंथन शब्द जैसे ही हम बोलते हैं हमें फिर भागवत पुराण का समुद्र मंथन याद आ जाता है। तो जिस प्रकार समुद्र मंथन किया था, किन लोगों ने किया था? देवी देवताओं ने और असुरों ने मिलके किया था। तो ये जो हमारे मन के विचार है, पॉजिटिव विचार है और नेगेटिव विचार है, इन दोनों विचारों का हमें मंथन करना है। और जो भी मंथन से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, जिसको अमृत तत्व भी, ऐसे दूध दही का हम मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है। समुद्र मंथन में से अमृत निकला था। तो ये जो विचारों का जो हम मंथन करेंगे, इसमें से जो भी पॉजिटिविटी और सात्विकता जो बाहर आएगी, वही अमृत तत्व है हमारे लिए, वही शाश्वत है और वही हमारा सत स्वरूप रहेगा। वही विचार हमको आगे अपना सत स्वरूप प्राप्त कराएंगे। तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों का चिंतन करो, बाहर के सांसारिक विचारों को छोड़ो, अपने अंदर के जो पॉजिटिव नेगेटिव विचार है उनका मंथन करो, चिंतन करो, पूछो ये मैं कौन हूँ जिसको ये फील हो रहा है? कौन हूँ मैं जो ये सब कुछ देख रहा है? कौन है ये? शरीर क्या है? ये मन क्या है? ये बुद्धि क्या है? बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये सत्स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ? सबसे बार बार ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैं कौन हूँ? तो इस प्रकार ये भक्ति को हमने समझा, जो कि दिव्यता वाला प्रेम है। और भक्ति की जो डेफिनेशन है उसको बोल रहे हैं कि अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को समझना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। तो हमने षट संपत्ति पढ़ ली, हमने साधन चतुष्टय पढ़ लिया, विवेक वैराग जिसमें षट संपत्ति भी आ गई, मुमुक्ष तत्व आ गया, और जो पांचवा महत्वपूर्ण था वो था भक्ति। तो इस प्रकार अब ये जो शिष्य है पूरी तरह तैयार है षट संपत्ति के साथ, पूरे प्रेम के साथ गुरु के वचन सुनने के लिए। अब यह अभी तक हमने समझा कि ये जो आत्मज्ञान द्वारा ही हमारा जो ये बंधन है, ये इससे हमें मुक्ति मिलेगी, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और इस आत्मज्ञान के लिए हमें गुरु के वचन सुनना होगा। अब ये गुरु के वचन सुनने के पहले, अब गुरु की क्या क्वालिटीज हैं, गुरु में क्या गुण होना चाहिए जिसके पास हम ये सब सुन सकें? तो सबसे पहला जो गुण गुरु का बताया है वो है श्रोत्रिय होना। श्रोत्रिय मतलब इसको हम समझेंगे जिसने वेदांत के सब सिद्धांत को सुना है और उनको अपने जीवन में अप्लाई किया है, वो होगा गुरु। और जो हमारे चीजों को सुनने को तैयार है, हमारे क्वेश्चन सुनने को तैयार है, तो ये हुआ श्रोत्रिय। दूसरा है निष्पाप हो, जो निष्पाप हो उसको हम गुरु कहेंगे। निष्पाप मतलब सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपने को देह मान लेना। तो गुरु कौन होगा? जिसने देह का त्याग कर दिया हो, देहन्यास, वह गुरु होगा। फिर तीसरा है जिसकी स्वयं की कोई कामनाएं नहीं हो, जिसकी स्वयं की कोई कामनाएं नहीं होंगी तो वो शिष्य का शोषण नहीं कर पाएगा, शिष्य को तंग नहीं कर पाएगा।
इसलिए ऐसा कहा गया जिसकी स्वयं की कोई कामनाएं नहीं हो। क्यों नहीं होगी उसकी कामनाएं? क्योंकि उसने ऑलरेडी देह न्यास कर चुका है, देह से संन्यास ले चुका है, तो उसकी कोई कामना बची नहीं है, वो ब्रह्म में स्थित है। चौथा है ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब जिसकी स्थिति ब्रह्म में के साथ हो, वह होगा एक गुरु की क्वालिटी। फिर है शांत हो, जो एकदम शांत हो, उत्तेजित होने वाला ना हो। शांत कौन होगा? जिसमें कामनाएं नहीं होंगी। तो इसने देह का ही त्याग कर दिया है तो उसमें कामनाएं होंगी नहीं। इसके लिए शब्द यूज किया शांत निर्धन होना, निरईंधन होना। ईंधन मतलब फ्यूल, पेट्रोल वगैरह को हम ईंधन बोलते हैं, तो वो कामना वाला ईंधन उसमें होगा ही नहीं, वो फ्यूल उसमें होगा ही नहीं। फिर बताया कि दया सिंधु हो, जो दयावान हो, करुणामय हो। अब दयावान तो हम सब भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो हैं, पर हम कितने दयावान हैं? सिर्फ अपने परिवार या खासकर अपने बच्चों को लेकर बस उतने ही हम दयावान हैं। पर ये जो गुरु होते हैं ये दया सिंधु, सिंधु मतलब एक सागर जैसे, इतनी इनमें दया होती है कि ये सभी पूरे संसार को अपनी परछाई देखते हैं, इतने ये दयावान होते हैं। तो ये कैसे हुए? इतनी इतनी सब क्वालिटीज गुरु में कैसे आई? क्योंकि उन्होंने ये सभी वेदांत के जो सिद्धांत हैं उनका आत्मसात किया है, इसलिए ये गुरु में क्वालिटीज आई, इसलिए ये गुरु बने। तो इस प्रकार ये हुई गुरु की क्वालिटीज, गुरु के गुण। तो अब आगे जो है, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है और आगे बोलता है अपने प्रॉब्लम और क्वेश्चन पूछता है। तो आगे के श्लोक में शिष्य कुछ इस प्रकार बोलता है। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धो, मामोध्यरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, रुज्वाति कारुण्य सुधा भृगुष्ट्या। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है और कहता है मैं आपकी शरण आया हूँ, आप करुणा के सागर हैं, आप इस आत्मज्ञान द्वारा मेरा उद्धार कीजिए, अपनी कटाक्ष दृष्टि से मेरा कल्याण करिए। कटाक्ष दृष्टि मतलब गुरु, हम देखते हैं ना, उसने एक दृष्टि डाली तो हम धन्य हो गए। कई बार हम महान लोग, महान गुरु आत्माएं लोग, महात्मा, जब लोग हमारे ऊपर सिर्फ एक दृष्टि भी पड़ जाती है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो यहाँ शिष्य बोल रहा है अपनी कटाक्ष दृष्टि से मेरा कल्याण करो। तो गुरु में वो पावर है, गुरु में वो शक्ति है, क्योंकि वो उसने इतना तप किया हुआ है, उसने इन वेदांत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा हुआ है, इसलिए गुरु में वो क्षमता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये शिष्य बोल रहा है अपनी कटाक्ष दृष्टि से मेरा उद्धार करो। और आगे के श्लोक में शिष्य ये जो शिष्य है, ये गुरु समझ रहा है कि ये किस तरीके का शिष्य है। ये शिष्य जो है ये अच्छे से समझ गया है कि ये संसार क्या है, और बोल रहा है मैं इस संसार रूपी आंधी से अत्यंत ही भयभीत हूँ, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मृत्यु से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं और किसी को तो अभी जानता नहीं जो मुझे इससे मुक्त करे। तो इस प्रकार जो शिष्य है पूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ गुरु को क्लियर कह रहा है कि मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए, आप अपने वचनों द्वारा, आप अपने उपदेश द्वारा परमानंद स्वरूप का मुझे ज्ञान कराइए, ज्ञान दीजिए और इस संसार सागर से मुझे मुक्त कीजिए। तो यह जो शिष्य है, यह जो बोल रहा है शिष्य, यह शिष्य हम समझ रहे हैं उसकी बातों से कि उसने अच्छे से समझ लिया है कि बाहर के संसार में मुझे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। उसने बाहर का संसार अच्छे से देख लिया है और ये जान लिया है कि यहाँ तो बस दुख ही दुख है, अब मुझे इस संसार से बाहर निकालो। और फिर शिष्य गुरु से कहता है, तो आगे जो बताया गया है वो महापुरुष कैसे होते हैं, उनका जो आचरण वो कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कहा गया है इस श्लोक में इस प्रकार, शांता महंतो निवसन्ति संतो, वसंत वल्लोकहितं चरन्तः, तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवं जनान्, न हेतु नान्यानपि तारयन्तः। कैसे होते हैं महापुरुष? सबसे पहला शब्द आया शांता महंतो, शांत होते हैं,
वो अति शांत महापुरुष होते हैं। क्यों वो शांत होते हैं इतने? क्योंकि उनमें वो ब्रह्म स्थिति में उनमें वो एकत्व भाव आ गया है। तो जिस प्रकार समुद्र के यदि हम अंदर जाएं, बहुत डीप डाइव करें, तो पूरा समुद्र आपको शांत दिखेगा, वहां कोई लहरें नहीं दिखेंगी, कुछ शोर नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये जो महापुरुष हैं इतनी गहराई में चले गए हैं कि एकदम शांत हैं। फिर बताया वसंत वल्लोक हितम, मतलब ये वसंत ऋतु के समान है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तो कैसे सब कुछ फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार यह भी महापुरुष के आने से सब जगह शांति आ जाती है, सब दुख दूर हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसे हमें समझा रहे हैं कि वसंत ऋतु सिर्फ आती है, वो वसंत ऋतु कुछ नहीं करती फूलों को कि एक एक फूल को खिलाती है या वातावरण चेंज करती, कुछ नहीं करती। उसके प्रेजेंस से सब कुछ हो जाता है। जैसे सूर्य के निकलने से रोशनी आ जाती है और हम सब उठते हैं, अपना अपनी दिनचर्या करते हैं। सूर्य एक एक को उठा उठा कर दिनचर्या नहीं करा था, क्योंकि सूर्य स्वयं ही प्रकाश है। उसी प्रकार फूलों से जो खुशबू आती है, फूल कभी नहीं कहता मेरी खुशबू लो, मेरी खुशबू लो, हम अपने आप ही फूलों की खुशबू हमारे तक आ जाती है। तो उसी प्रकार गुरुजनों के सिर्फ रहने मात्र से ही अंधकार दूर होता है और दुख दूर होते हैं। तो इसलिए इन गुरुओं को वसंत ऋतु जैसा कहा गया है। फिर महंतो कहा गया। महंतो मतलब उन्होंने पूरी सृष्टि को अपना ही एक्सटेंशन माना है कि ये सब मैं ही हूँ, सब में वो अपने आप को देखता है। तो इस प्रकार गुरु को वसंत ऋतु बताया गया और महंतो शांतो बोला गया क्योंकि वो ब्रह्म स्थिति में है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य से तपी हुई पृथ्वी को चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार गुरु अपनी सतवाणी से सबकी चिंता दूर करता है और सबके दुख दूर करता है। क्यों करता है वो सबके दुख दूर? क्योंकि वो खुद इस संसार रूपी समंदर को क्रॉस कर चुका है, तो उसको पता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और इसको कैसे डील करना है। तो गुरु अपने अनुभव से हमें बताता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार एक सागर को क्रॉस करने के लिए एक नाविक और एक जहाज की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार ये संसार भव सागर जिसको कहा गया है, उसको क्रॉस करने के लिए हमें भी कोई साथ चाहिए। तो वो बोल रहे हैं हमारे लिए जो है सत्संग ही एक ऐसा साथ है जो हमें ये संसार भव सागर से पार लगाएगा। फिर आगे कहते हैं इस श्लोक में जो है, ये आगे जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें शिष्य जो है गुरु की बहुत तारीफ करता है, दिल खोलकर प्रशंसा करता है इसमें। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने ऐसे दिल खोलकर गुरु की प्रशंसा करी है। तो शिष्य कहता है, आपको जो ब्रह्म का अनुभव हुआ है वह बताइए। तो इसकी पहली लाइन है ये श्लोक की, ब्रह्मानंद रसा अनुभूति कलिते पुते। और ये श्लोक बहुत लंबा सा है। तो जो फर्स्ट शब्द है ब्रह्मानंद रसा अनुभूति, मतलब ब्रह्म का जो अनुभव हुआ है रस के समान, उस अनुभव को आप मुझे बताइए। और शिष्य कहता है गुरु से, आपके एक एक शब्द में वेदांत के वचन मानो मीठे रस की तरह डूबे हुए हैं। आपके शब्द एकदम शुद्ध और दिव्य निर्मल हैं, सुखद हैं। आपके वचन इतने सुखद और निर्मल हैं जैसे स्वर्ण कलश में से निकले हों। और मैं इस संसार में अत्यंत ही दुखी हूँ, अत्यंत ही परेशान हूँ, तो कृपया किसी तरह आप मुझे अपना लो। तो इस प्रकार इस श्लोक में शिष्य जो है गुरु की एकदम दिल खोलकर प्रशंसा करता है और बोलता है, आपके मीठे वचन मुझे बताइए जो इस ब्रह्म ज्ञान के अनुभव में लबालब भरे हुए हैं, और मुझे कृतज्ञ करिए इस ज्ञान से, क्योंकि मैं इस संसार से अब बहुत दुखी हो गया हूँ। अब मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, सत्य के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर आगे शिष्य कुछ प्रश्न पूछता है, मैं इस संसार समुंदर से कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी? गति मतलब मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, फाइनली मैं कहाँ जाऊंगा, उसका क्या उपाय क्या है इस संसार समुंदर से निकलना? मैं कुछ नहीं जानता। आप प्लीज मुझे इस परिवर्तनशील संसार से, इस दुखों से निवृत्त करिए। तो हम यहाँ पर विराम करते हैं। अब जो शिष्य के क्वेश्चन से हम नेक्स्ट सेशन में फिर से शुरू करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।